हायरिंग मैनेजर्स आपके रिज्यूमे में क्या देखते हैं? पहली चीज कौन सी होती है जो उनको आपका रिज्यूमे अप्रूव करने पर मजबूर कर सकती है? कि सबसे पहले जो बिगिनिंग है वो इतनी कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए या एंगेजिंग होनी चाहिए कि रिज्यूमे जो रिक्रूटर है वो आपका रिज्यूमे देखकर उसको पढ़े जब फर्स्ट लाइन तो ही उसको समझ में आ जाए कि ये कोई बंदा है दमदार। तो जो फर्स्ट लाइन हम लिखते हैं उसको उसी में आपको अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस कर देना है कि आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, कोई नीचे पढ़े या ना पढ़े, आपको उसको जरूरत ही ना पड़े, उसको समझ में आ जाए कि कोई समझदार इंसान का रिज्यूमे मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या है? फर्स्ट लाइन जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है या इंट्रो है। पहले ऑब्जेक्टिव लिखा करते थे, अब हम उसको एक छोटा सा इंट्रो कह देते हैं नाम के नीचे जो आता है। तो उस इंट्रो को आप 2-3 लाइनों का रखें, ज्यादा लंबा नहीं रखें, उसमें अपने कीवर्ड्स डाल दीजिए जितने भी हैं, जो भी हैं। किसी चीज को ना बाद के सरप्राइज के लिए नहीं रखना है रिज्यूमे में, क्योंकि रिज्यूमे जो होता है वो बहुत तादाद में रिक्रूटर्स के पास आता है, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरा पूरा रिज्यूमे पढ़ पढ़ के तब जाकर उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करें। तो पहली 2-3 लाइन में सारी बात लिख देनी है। उसके बाद आप बॉडी ऑफ योर स्टोरी, जो रिज्यूमे स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, उस रिज्यूमे स्टोरी में आनी चाहिए बाकी की बॉडी। क्या 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 करते हैं? डिटेल्ड, बहुत लंबा नहीं, सिर्फ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कंपनी में 3 पैराग्राफ्स में जब आपने अपना डिटेल भी बता दिया है तो उसके बाद आप एंड करें, कंक्लूड करें। और एक बेसिक स्टाइल पुराना वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं है जहां पर आपने अपनी हॉबीज लिख दी हैं। आप उसमें हॉबीज की जगह पे आप अपना पास्ट अचीवमेंट्स लिख सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें लिख सकते हैं जो आप प्रोफेशनली नहीं करते हैं लेकिन साइड बाय साइड कुछ ऐसी चीजें आपने की हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या समथिंग लाइक दैट। उसको आप हॉबी में मत लिखिएगा, क्योंकि ये हॉबी में लिखना इज वेरी बहुत पुराने जमाने की चीज हो गई है। आज के टाइम में रिक्रूटर्स वो चीजें नहीं देखते। तो अपनी रिज्यूमे को बिल्ड करने के लिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कोई भी टाइप का कंटेंट जनरेट अगर आप करना चाहते हैं या आप करते हैं तो हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, राइटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है और एक ही सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो होता है हर चीज में। तो अगर आप इस सर्विस को पे नहीं करना चाहते हैं और आप पेड सर्विसेज में नहीं लेना चाहते और आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको आती हैं लिखनी चीजें, आपको सिर्फ और सिर्फ वो समझना है कि उसको आपको कैसे कैसे लिखना है। तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कि आपने ऊपर सबसे ऊपर एक ऑब्जेक्टिव या अपना इंट्रो लिखा, वही 3-4 लाइंस का जिसमें आपने सारे के सारे कीवर्ड्स लिख दिए और उसके बाद बीच में आपने बॉडी लिखनी है और उसके बाद आप एंड में एक कंक्लूजन लिखेंगे। और रिज्यूमे को कभी भी 1 या 2 पेजेस से ज्यादा मत बनाइए, क्योंकि आपका जितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 20 साल का आपको एक्सपीरियंस है, 24 साल का आपको एक्सपीरियंस है, फिर भी आप उसको कंडेंस करेंगे जब एक पेज में, तो जब आप उसको सेंड करते हैं तो रिक्रूटर उसके बाद जो आपसे डिटेल मांगेंगे तब आप अपना सारा का सारा ब्यौरा उसमें दीजिए। पहली रिज्यूमे जो आप देंगे उसको आप प्रेजेंटेबल बनाएंगे लेकिन शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाएंगे। जैसे मैं पहले जॉब करती थी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में मैं थी, तो मैंने अपना रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं स्क्रैच से वो सीखा। और एक पहले मैं भी बहुत नाइव रिज्यूमेस बनाया करती थी जिसमें सिर्फ मुझे पता भी नहीं होता था कि मुझे नाम कैसे लिखना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, क्या करना है, और बहुत बेसिक सा मेरा एक बायोडेटा था। उसके बाद मैंने सीखा, विद द टाइम सीखा कि इसको कैसे बनाना है और रिक्रूटर्स को क्या चाहिए आज के टाइम में। तो आई एम श्योर कि आप ये चीजें फॉलो करेंगे अपने रिज्यूमे में। एक स्टोरीफायर जब आप उसको करेंगे तो जरूर जरूर रिस्पॉन्स आएगा। मुझे खुद को ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है मेरे साथ। पहले भी कई बार ऐसा होता था कि मेरे रिज्यूमे में पहले भेजती थी लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन क्योंकि आज की डेट में इतनी चीजें, इतना इंफॉर्मेशन है, इतना स्कैटर्ड है आसपास सब कुछ, कि रिक्रूटर्स के पास टाइम नहीं है कि वो एक एक रिज्यूमे को पूरा स्कैन करें और फिर उसके बाद उस पर डिसाइड करें। वो शुरू में देखते ही समझ में आ जाता है उनको कि ये काम का है या ये नहीं है। योर लाइफ, स्टोरीफाई योर सेल्फ। मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल स्टोरीफाइंग शिट पर बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं शिवांगी, साइनिंग ऑफ।